हाय नमस्कार। पंजाब अब खैर सारे स्टेट ही बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, तो पंजाब ने अपना मॉप अप का शेड्यूल दे दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 31 दिसंबर डेडलाइन है, तो जितनी भी स्टेट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अब मॉप अप स्टार्ट करें, ताकि आखिरी दिन ही सब स्टेट मॉप अप कर रहे हैं 31 तारीख को, जैसा हमने यूपी के लिए देखा। और इससे में यूपी का भी मॉप अप स्टार्ट हो चुका है। पंजाब का भी सर एक्चुअली आज से स्टार्ट हो गया है सुबह मॉप अप रजिस्ट्रेशन। और आपको ध्यान हो, सबसे पहले पंजाब गवर्नमेंट 5,900 रुपये लेती है, पिछली 5,000 जमा GST जनरल कैटेगरी के बच्चों से, और 2,500 रुपये लेती है SC के बच्चों से रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो जब आप वेबसाइट पर जाएंगे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, विच इज़ bfuhs.ac.in, तो पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसके लिए आप 5,900 रुपीज़ देंगे। जनरल के हैं मतलब 500 प्लस 5,000 प्लस 18%, और नॉन जनरल के लिए वही 2,500 प्लस 18%। बट यहाँ पर अंत नहीं हुआ, इसे हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। नाउ जो ये राउंड 1 का भी प्राइस था, अब आपको राउंड 2 या मॉपा में पार्टिसिपेट करना है, तो फिर से अगर आपको सिर्फ सरकारी कॉलेज में जाना है तो आप 10,000 रुपये और देंगे। उसको ये लोग बोलते हैं विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट। तो पहले हो गया रजिस्ट्रेशन अमाउंट, फिर हो गया विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट। और प्राइवेट का होता है 1 लाख रुपए। तो स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। आज और कल सिर्फ 5 बजे तक आपको रजिस्ट्रेशन अलाउड है, जो मैंने बोला फ्रेश रजिस्ट्रेशन। और इमीडिएटली आपको वो ये भी आप ऑनलाइन पे करेंगे, और फिर विलिंगनेस फॉर काउंसलिंग ऑनलाइन पे करेंगे। दोनों चीज़ें ऑनलाइन ही पे करेंगे आप। तो और दोनों काम आपको कल 5 बजे से पहले करने हैं, क्योंकि वो लोग 24 तारीख को जो उनका मेरिट लिस्ट निकाल देंगे। 25-26 को आप फिर से चॉइसेस फिलिंग करेंगे कि आपको आपकी क्या चॉइस की रैंकिंग है। वो कह रहे हैं कि 28 तारीख को हम रिज़ल्ट दिखा देंगे, और उसके तुरंत बाद आपको 30 तारीख को ही अपने अपने अलॉटेड कॉलेज में जाना है। और 31 तारीख को फ़िलहाल स्ट्रीम मॉप अप होगा, जो कि सेनेट हॉल फरीदकोट, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के जो फरीदकोट में है, उसके मेन जो सेनेट हॉल है उसमें 31 तारीख का स्ट्रे मॉप अप का शेड्यूल है। तो एलिजिबिलिटी फॉर मॉप अप राउंड देखिए भाई, जो पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक पंजाब को रजिस्टर नहीं किया था वो कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी अपनी सीट सरेंडर कर दी थी, और अपने फर्स्ट राउंड हो चाहे सेकेंड राउंड हो, बेसिकली मतलब वो सीट सरेंडर कर चुके हैं, सीट होल्ड नहीं कर रहे हैं। तो राउंड 2 में या तो राउंड 1 में मिली थी, राउंड 2 में मिली थी, आप सीट सरेंडर कर चुके हैं। जो पहले 1 लाख रुपए जमा कराए थे, अगर राउंड 2 वाले ज़्यादा, देखिए प्राइवेट की बात होगी, मॉपअप में सरकारी सीट मिलने का चांस तो ना के बराबर होता है। तो उन सबको करना है, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। और जो पहले से रजिस्ट्रेशन चलते आ रहे हैं, राउंड 1 निकला, राउंड 2 निकला, कोई सीट नहीं मिली जो उन्हें चाहिए, वो पार्टिसिपेट फिर से कर सकते हैं। उन्हें कोई दोबारा पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए वो सभी लोग 1 लाख या 10,000 रुपये दे चुके होंगे। ये भी ऑप्शन दिया कि अभी तक शायद आप सिर्फ सरकारी कॉलेज का ट्राई कर रहे थे, और अब आपको लग रहा है कि नहीं यार मरता क्या ना करता, चलो प्राइवेट ले लेते हैं। तो पहले आपने 10,000 रुपये दिए थे राउंड 2 में, अब आपको सिर्फ 90,000 रुपये और देने हैं। जब अपने ऑनलाइन गेटवे में जाएंगे तो सिर्फ 90,000 रुपये और देके भी आपके लाख पूरे हो जाएंगे। तो फिर आप चॉइस में प्राइवेट कॉलेज भी भर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है। डेट्स तो जैसे राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करते हैं, देखिए मॉपअप में कुछ भी डिफरेंट नहीं होता। तो मैंने बार बार बोला कि इस प्रैक्टिकली राउंड 3, मतलब जो मेरे बाकी वीडियोस देखेंगे, तो मॉपअप और ख़ासकर इस साल जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, अक्सर जैसे यूपी में मॉपअप ऑफलाइन हो रहा है, जो हमें पता है कि अब होने वाला है स्टार्टिंग 26, 27, 28, जब KGM से लखनऊ में होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में MCC में ऑनलाइन हुआ है। तो जब ऑनलाइन हो रहा है तो इट इज़ एज गुड एज राउंड 1 और राउंड 2। फ़र्क क्या आता है सिर्फ, देखिए राउंड 1 में भी आपके पास ऑप्शन थी, राउंड 2 में तो बिल्कुल भी आपके पास ऑप्शन थी कि सीट मिल गई, ले ली, ठीक नहीं ली तो भी 1 लाख रुपये आप गए और आप फर्दर जगह पार्टिसिपेट कर सकते हो। मॉपअप में क्या होता है कि एक बार आपको सीट मिल भी गई, चाहे आपने फिर नहीं ली दोबारा से क्योंकि आपको मनपसंद की सीट नहीं मिली है, तो भी आप नेक्स्ट राउंड दैट मीन्स ट्रे मॉपअप में नहीं जा सकते। सो आप ये ध्यान रखिए। तो नॉट इवन ज्वाइनिंग सीट, अगर आपको मॉपअप में सीट मिली, अब आप ज्वाइन करें या ना करें, अब आप स्टे मॉपअप के बाहर हो गए। तो स्टे मॉपअप
टेक्निकली उसी के लिए है ना कि जिसको अभी तक एक भी सीट नहीं मिली है, वो बेचारे को मिल नहीं पा रही है, इसलिए वो स्टे मॉपअप हो रहा है कि भाई अब ये लास्ट की चीज़ अवेलेबल है तो वो क्या, तो वो आप ले लो। तो वो 31 तारीख को होगा, वो तभी वो उन्हीं के लिए होगा जिनको एक भी सीट नहीं मिली है अभी तक। सिर्फ दोज पीपल कैन पार्टिसिपेट, और आपको मॉपअप में सीट मिल गई एंड डेफिनेटली दैट्स व्हाई देयर इज़ नो चांसेस ऑफ अपग्रेडेशन। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर क्या हम मॉपअप से वहाँ अपग्रेड जा सकते हैं। अब ध्यान रखिए, जब आपको राउंड 2 में भी सीट मिलती है तो कहा क्या जाता है, आपने राउंड 2 में सीट ले ली, अपग्रेड के लिए तभी तो जाते हो जब राउंड 2 में सीट ले लेते हो। तो फिर मॉपअप में कैसे बैठोगे, क्योंकि सीट तो ले चुके आप, और सीट लेते ही आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो गए। तो मॉपअप में भी अगर आपने सीट ले ली तो कोई अपग्रेडेशन नहीं। सिमिलरली राउंड 2 से मॉपअप भी कभी ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन नहीं होता है, और अगर आपने सीट नहीं ली तो भी आप काउंसलिंग प्रोसेस के बाहर हो। अब पंजाब में लोग क्यों वो करते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं कि आपको पता ही है कि पंजाब में प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कम है। तो मैनेजमेंट गवर्नमेंट कोटा तो बिल्कुल 3.5 लाख रुपए हैं, बट नॉर्मल फीस भी 9 लाख रुपए है। राउंड 1 में तो पंजाब वाज क्लोज फॉर आउटसाइडर, बट नाउ इट इज़ ओपन। तो अगर आप 550 नंबर वाले हैं और आपको जैसे नियर बाय स्टेट हरियाणा में 12 लाख देने पड़ रहे हैं मिनिमम, ये वही काम आपका 9 लाख में हो जाता है, तो सोच लीजिए 4.5 साल में कुछ 15 लाख का फ़र्क पड़ जाता है। तो वो बच्चे जो, और देखिए इसलिए पंजाब की कट ऑफ भी हमेशा हाई रहती है। मैं आपको बहुत क्विकली बता दूं तो राउंड 2 में अगर मैं 2-4, और फिर से मैं प्राइवेट कॉलेज का एग्जांपल देना चाहूँगा। मैंने बोला ना कि गवर्नमेंट का तो चांसेस ज़ीरो हैं, मैंने सेव नहीं कर रखा प्लीज़। तो जैसे PIMS जलंधर की बात करते हैं, वन ऑफ दी पॉपुलर प्राइवेट कॉलेज ऑफ पंजाब। अब जो मैनेजमेंट कोटा जो मैंने बोला जिसमें 9 लाख फीस है, वो राउंड 2 में जनरल कैटेगरी में, और ये भी कैटेगरी बाई कैटेगरी चलता है, तो 533 नंबर पे मिल गया। और लेट्स से कोई भी और स्टेट है वो तो 590 600 पे ख़त्म हो रहा है, खासकर नॉर्थ इंडिया के अदर देन हिमाचल। तो हम राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, बिहार की, हरियाणा की सरकारी सीट, तो जनरल के लिए हम बात कर रहे हैं तो 600 से कम नहीं है, 590 595। अब आप हो 550 वाले, तो बजाय कि हम हरियाणा में प्राइवेट लें जिसमें फ़ीस अब ज़्यादा है, तो आपके पास ये भी ऑप्शन होती है कि आप पंजाब के प्राइवेट कॉलेज में ले सकते थे। पहले भी ले सकते थे आप राउंड 2 में, अभी भी ले सकते हैं। तो अब आप समझिए कि सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि देखिए 15 लाख का फ़र्क पड़ जाता है, राइट। तो मैंने आपको PIMS जलंधर का दिया है कि वहाँ तो आपको सीट इस समय आराम से मिल रही है। एक आध मैं आपको एग्जांपल और दे देता हूँ कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं पंजाब के, तो 533 कट ऑफ गया था राउंड 2 में PIMS जलंधर का। और सिमिलरली मैं थोड़ा सा आपको आगे और बताऊँ, सरकारी का मैं नहीं बताऊंगा, फ़ायदा नहीं है, कट ऑफ बहुत ऊपर थी। और सरकारी कॉलेज तो सिर्फ स्टेट के बच्चों के लिए है ना, तो आपको मैं बता भी दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक एग्ज़ाम्पल लेट से मैंने और लिया ज्ञान सागर, ये भी अपना प्राइवेट कॉलेज है। तो ज्ञान सागर का जो राउंड 2 मैनेजमेंट कोटा कट ऑफ था, जो 9 लाख फीस वाला आपको मिल जाता है एज वी ऑल नो, बस 490। तो ज्ञान सागर में आपको 490 में सीट मिल रही है, 530 था PIMS में, राइट। ये सबके लिए अलाउड था, तो 490 में। तो अब देख लीजिए आप, जो नियर बाय स्टेट्स के लोग हैं उनको अगर ये फ़ीस में सीट मिल रही है पंजाब में, तो क्या ये लेना बेटर है, या राजस्थान में फॉर दैट मैटर कोई प्राइवेट कॉलेज है 15 लाख से कम है ही नहीं पर ईयर फीस, तो उनके लिए भी काफ़ी, दयानंद मेडिकल कॉलेज काफ़ी पॉपुलर है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, इसलिए कट ऑफ भी खैर सी हाई थी। तो 560 मार्क्स था फॉर मैनेजमेंट ओपन राउंड 2 में। तो 560 पे दयानंद, 530 पे PIMS, और ज्ञान सागर चलो नीचे था, 300-400 की 460-70 के आसपास था। तो ये फ़र्क है। तो जो लोग वो हैं जो सरकारी को मिस कर रहे हैं, उनके लिए ऑप्शन होती है कि पंजाब का प्राइवेट वो चाहे तो पकड़ सकते हैं। आज से मॉपअप स्टार्ट हो गया है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।